हृदय रेखा से संबंधित अगर हम पांचवी स्थिति को देखें तो यह वो स्थिति बन सकती है जबकि हृदय रेखा बुध पर्वत से निकले, हृदय रेखा बुध पर्वत से निकले और हथेली को पार करके आगे निकल जाए। यह इसकी सबसे अच्छी स्थिति कही जा सकती है, लेकिन यहाँ भी वह सूत्र की अति सर्वत्र वर्जित हावी हो जाता है। यह विरले ही हाथों में देखने को मिलता है, बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है, लेकिन जिनके भी हाथों में देखने को मिलता है ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। अब चूंकि हृदय रेखा लंबी है तो उसमें ये सारे के सारे गुण भर भर के मिलते हैं। ऐसे लोग सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे होते हैं, दया का भावना होता है इनमें। ये लोग बड़े बड़े काम करते हैं, मंदिर बनवाना, बड़े बड़े स्कूल बनाना, अनाथालय बनवाना, बड़े बड़े मठ के मठाधीश होकर के जीवन का निर्वाह करना, त्याग करके जीवन को चलाना, ऐसे लोगों में आपको देखने को मिल सकता है। धार्मिक होते हैं, मस्तिष्क रेखा अगर अच्छी हो तो ऊंचे ऊंचे पोस्ट तक जा सकते हैं, बड़े बड़े पदों पे आसीन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें घमंड नहीं होता है। लेकिन अगर ये पूरा ही पार कर जाए तो एम्बिशन बहुत ज़्यादा बन जाता है, तनाशाही बन सकते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं। और साथ ही साथ इनका जो रवैया होता है अपने काम को पूरा करने के लिए, फिर ये अति हो जाने के कारण ये सारा का सारा चीज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अब उनके मन में बस एक ही चीज़ है कि अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। और महत्वाकांक्षी व्यक्ति यदि अति महत्वाकांक्षी हो जाए तो फिर वो किसी भी तरह से अपनी बात को मनवा लेने के लिए अड़ी हो जाता है। फिर ये सारे की सारी चीज़ें को भी अगर वो कर ले तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति फिर सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो हृदय रेखा की वह स्थिति सबसे अच्छी होगी जबकि वह बुध पर्वत से निकले और गुरु पर्वत के मध्य तक या शनि और गुरु के मध्य इस स्थिति तक आकर के रुक जाए, सबसे अच्छी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इन सारे गुणों के साथ साथ उसमें पॉजिटिवली कुछ कर पाने का एम्बिशन भी होगा, सामाजिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, और वह व्यक्ति खुद के लिए भी हमेशा उन्नतिशील प्रयास करते रहेगा। अगर हृदय रेखा लंबी हो तो अच्छी मानी जाती है। मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा हमेशा लंबी होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी होती है। अगर मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने दिमाग से सोचते हैं और उनका जो हार्ट होता है, छोटा दिल होने के कारण उसमें इन सारे गुणों का कहीं ना कहीं न्यूनता आपको देखने को मिलती है। हार्ट जिसके पास नहीं है, जिसके पास दिल ही नहीं है और सिर्फ वो अगर दिमाग से ही सोच रहा है तो फिर तो वो सामाजिक रूप से नहीं सोच रहा है, सिर्फ वो अपने लिए सोच रहा है। तो सिर्फ अपने लिए सोचने वाला व्यक्ति तो फिर वो स्वार्थी हो गया, फिर वो मानव नहीं हुआ, फिर वो पशु है या फिर दानव है। क्योंकि मानवीय गुण जिसमें भी होगा उसमें ये सारी चीज़ों का होना तो निसंभावी जरूरी आवश्यक तत्व है, क्योंकि जीवन को जीने के लिए हृदय तो होना ही चाहिए। माता और पिता में माता की इज्जत उनके सहृदयता के कारण ही है, क्योंकि माता में करुणा, दया से लेकर के सारी जो ममतामयी चीज़ों का जो गुण है वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए कहीं ना कहीं माँ हमेशा, पिता भी पूजनीय हैं, वो भी कर्मठ होते हैं, परिवार को लेकर के चलते हैं, लेकिन माँ का दर्जा माँ का दर्जा होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे गुण उनमें देखे जाते हैं, जिसमें ये सारे के सारे गुण देखे जाते हैं हमेशा पूजनीय होते हैं। अब आप ही सोचिए, जो अपना त्याग करके, अपना बर्बाद करके भी दूसरे का भला कर दे तो लोग तो उसको अच्छा कहेंगे ही ना। तो ये गुण कैसे आएगा? अगर उनका हृदय अच्छा हो, सहृदय। अब जिसके पास हृदय ही ना है तो हार्ड हर्ट वाले व्यक्ति के बारे में तो सब जानते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर इसमें कुछ कमी है यह भी बताइएगा। हृदय रेखा पे अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे। एक मेरे मन में एक दुविधा थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष इसको प्रकट करें। हमने देखा है कि विभिन्न विज्ञापनों में जो अच्छे जिनको कि भारत सरकार ने
बड़ा बड़ा अवार्ड दिया, भारत रत्न तक दे दिया है, या पद्म भूषण पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े भारतीय जिसको सम्मानित दृष्टिकोण से देखते हैं, जिस ऐसे अवार्ड्स को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कम से कम इतना संजीदा जरूर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लोगों को पता नहीं, आप इसमें अपना राय रख सकते हैं, बताएं जरूर कि ऐसे व्यक्ति को क्या गुटखा, तंबाकू या ड्रीम 11 जैसा, जिसमें कि बच्चे अपना सब कुछ लुटा लेने पर भी आजिज हो जा रहे हैं, ऐसे चीज़ों का अगर प्रचार प्रसार या विस्तार ऐसे माननीय गणमान्य लोग करें तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। या फिर अगर इनको यही करना है तो इतना सम्मानित अवार्ड जिनको कि भारत सरकार ने दिया है, उनको मेरे हिसाब से उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। या फिर गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो अवार्ड दे रहे हैं, या अवार्ड देने से पहले इससे संबंधित कुछ पहलुओं को स्पष्ट उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि अवार्ड लेने के बाद इस तरह का काम ना करें। अब पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न ले करके और बच्चों को जुआ खेलने से संबंधित विज्ञापन करा रहे हैं, जुआ केसरी बेच रहे हैं, या अल्कोहल से संबंधित विज्ञापन से उनको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। संभव है मेरे राय से आप ज़्यादा प्रभावित ना हो ना हो, मैंने अपनी राय रखा। कमेंट करके बताएं अगर आपको सही लगता है, गलत लगता है तो मर्यादित भाषा में हमें इंगित करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।